Okay, now we will start 14 number. In right angle triangle ABC, तो पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ की B 90 डिग्री है. ठीक है, तो B पर 90 डिग्री हम लोग बना लेते हैं. ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C. ओके, पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल A का मैग्नीट्यूड निकालने बोला जा रहा है. ये इस A का मैग्नीट्यूड निकालने बोला जा रहा है. इफ़ AB इज √3 टाइम ऑफ BC, AB इज √3 टाइम ऑफ BC, ये BC है. अगर इसको x माने तो पहला जब सॉल्व कर रहे हैं, लेट BC इक्वल टू x, देन AB इक्वल टू क्या निकल के आएगा, √3x. यही होगा ना. ये x है तो ये हो जाएगा √3x. तो A का मैग्नीट्यूड निकालना है. ये x है तो ये हो गया है √3x. तो A का मैग्नीट्यूड, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर. A के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. तो क्या लेके चलना होगा हम लोग को, 10 लेके चलना होगा. 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB. ये परपेंडिकुलर है ना, CB बाई AB. और CB बाई AB मीन्स CB का वैल्यू क्या है, x है, और AB का वैल्यू है √3x. तो x कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आया 1/√3. 10A इक्वल टू 1/√3. 10A इक्वल टू 1/√3. और 1/√3 कितने के वैल्यू में आता है, 30 डिग्री के वैल्यू में आता है. देयरफॉर A इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आ गया. पहला बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी. नंबर 2, BC इज √3 टाइम ऑफ AB. BC √3 टाइम ऑफ AB का है. तो यहाँ के हम लोग क्या मान लेंगे, लेट AB इक्वल टू x या y मान लो. यहाँ पर AB इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा, देन BC क्या हो जाएगा, BC √3 टाइम्स है ना, BC इक्वल टू हो जाएगा √3y. BC √3y हो जाएगा. यहाँ पर ये y मान लिए हम लोग. अब सेकेंड सम के लिए ये y है, तो ये √3y हो जाएगा. तो क्या निकल के आएगा, अब 10A कितना निकल के आएगा, तो 10A इक्वल टू फिर मेरा CB ही होगा, CB बाई AB. तो यहाँ पे CB मेरा है, CB या BC ये है √3y, और ये है y. यहाँ y कैंसिल होके ये निकल के आ रहा है √3, है ना. क्या हो रहा है, 10A इक्वल टू √3 हो रहा है. और √3 कितने के वैल्यू में होता है, 10 के. 10 60 डिग्री में √3 होता है. तो यहाँ से क्या निकल के आया, A इक्वल टू 60 डिग्री. कितना इजी सवाल है बोलो, है ना. आंसर सिर्फ समझने का है. अब हम लोग 15 नंबर सम करते हैं. ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल टावर. टावर है, एक हम लोग टावर बना लेते हैं. ये वर्टिकल टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है हम लोग का. ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल टावर इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. ये हम लोग का लैडर बनता है, और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ. ये 30 डिग्री है, ठीक है, विद द ग्राउंड, एंड रीच अप टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर. 15 मीटर हाइट तक ये पहुंच रहा है. ऑफ द टावर फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर. ये लैडर का लेंथ निकालने बोला जा रहा है. ये कितना है, तो हम लोग पहले नाम दे देते हैं. AB मेरा टावर है, और BC ग्राउंड है, और AC मेरा लैडर है. ये लिख देना होगा, ठीक है ना. ये सब लैंग्वेज लिख लेना. लैंग्वेज क्या लिखना होगा, AB इक्वल टू टावर, AC इक्वल टू लैडर, एंड BC इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर टू द बेस ऑफ द लैडर, ठीक है, एंड 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड. ओके, अब हम लोग ट्रायंगल में काम करते हैं. तो हम लोग को निकालना है लेंथ लैडर का. लैंग्वेज थोड़ा सा दे देना कहाँ क्या है.
कहाँ क्या है ये दिए बगैर स्टार्ट नहीं करना है सब। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल एक मिल गया, इन ट्रायंगल ए बी सी निकालना है ए सी, दिया हुआ है ए बी, क्या लेके चलना होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन लेके चलना होगा। देखो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई ए सी। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। ए बी कितना है 15, ए सी नहीं मालूम, ए सी निकालना है, ए सी ऊपर आएगा और क्या होगा 15 के साथ 2 × हो जाएगा, ये मीटर है तो ये मीटर होगा, इक्वल टू 30 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इससे इजी तो सवाल ही नहीं होगा। अगर इतने में कोई 3 नंबर तुमको दे दे तो तुम थोड़ा सा अच्छा से इसको डेकोरेट करके नहीं लिख सकते हो, थोड़ा लैंग्वेज लिख देना, मेरा ये लैडर है, ये टावर है, ये लैडर है, ये ग्राउंड का डिस्टेंस है, ये लैडर और ग्राउंड के बीच का एंगल है, बस इतना सा थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप का करके सजा के लिख देने से मार्क्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी साइन 30 इक्वल टू ए बी बाई ए सी, और उसके बाद हो गया। 916 नंबर, ए काइट इज अटैच टू ए 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अब यहाँ काइट है, सेम टाइप का है। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द काइट व्हेन इट्स स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो ये मान लो काइट का हाइट है, मेरा काइट यहाँ पर है, ठीक है, और ये उसका हाइट है ग्राउंड के साथ, ये मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग दिया हुआ है, कितना है, स्ट्रिंग है 100 मीटर का स्ट्रिंग है, और ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये हाइट निकालना है, यहाँ भी हम लोग नाम ले लेते हैं, ये ए बी और सी है मेरा, ठीक है। तुम क्या लिखेंगे, लेट द पोजिशन ऑफ काइट इज ए and then the distance height of the kite is AB and length of the string is AC and string makes an angle with the ground is 60 डिग्री। ये सारा स्टेटमेंट लिखना हो गया। उसके बाद हम लोग काम करते हैं ट्रायंगल में। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है हमको ए बी सी ट्रायंगल में ये 100 मीटर, सॉरी ये 10 मीटर लीजिए, 100 मीटर दिया हुआ है स्ट्रिंग, तो ए बी निकालना है। क्या लेके चलना होगा यहाँ पे, फिर हम लोग को साइन लेके ही चलना होगा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल टू ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी बाय ए सी है 100 मीटर, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 100 √3/2 मीटर। तो 2 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 50 इक्वल टू 50 इंटू √3 का वैल्यू क्या है 1.732। ए बी इक्वल टू ये आ गया। अब इंटू करते हैं 5 से, तो एक ज़ीरो, तो पहले ये ज़ीरो लास्ट में बैठ जाएगा, 5 2 = 10 0 एंड 1, 5 3 = 15 एंड 1 16 6 1 इन हैंड, 5 7 = 35 एंड 1 36 6 3 इन हैंड, 5 1 = 5 एंड 3 8 हो गया। आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल बैठा दो, यहाँ आ गया मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 86.60 मीटर आंसर। इस हाइट पर ये हुआ मैक्सिमम हाइट जहाँ की वो 100 मीटर स्ट्रिंग के साथ रह सकता है। ओके, इजी है ना, कितना सुंदर छोटा सा खूबसूरत सा कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा खूबसूरत सा स्टेटमेंट लिख देना। और अब हम लोग 17(1) फाइंड ए बी एंड बी सी इफ़, ए बी एंड बी सी इफ़, ये देखो ये बस इतना सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ से ए बी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है, बस ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये देखो थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है। यहाँ पे करना क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना। ये भी अगर कंप्लीट रहता तो एक राइट एंगल का इन्फॉर्मेशन मिलता हमको। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री, ये दो एंगल दिया हुआ है और बस ये छोटा सा डिस्टेंस दिया हुआ है। इसे करेंगे कैसे हम, तो हम लोग ए बी निकालते हैं, ये पहले ये वाले ट्रायंगल से पहले ए बी निकालते हैं और फिर ये कंप्लीट ट्रायंगल से ए बी निकालते हैं।
और इसको इक्वल करके काम करते हैं। ठीक है, देखो कैसे काम करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC। पहले ABC में काम करते हैं, tan लेके काम करते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB बाय BC। tan 45 तो 1 होता है, 1 इक्वल टू AB बाय BC। यहाँ से क्या निकल के आएगा, AB इक्वल टू BC। इसको 1 नंबर इक्वेशन बना के रख लो और फिर काम करो नेक्स्ट ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा वो, ABD। यहाँ पे हम लोग tan 30 डिग्री लेके काम करते हैं। tan 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा AB बाय BD आएगा ना। तो AB तो AB हुआ मेरा, और BD क्या हुआ, BD हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक है, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, और ये भी AB रहने दे, और BC इक्वल टू भी AB होता है, तो इसको AB लिख लिए AB, और CD मेरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर लिख लिए फ्रॉम 1 एंड क्वेश्चन एंड गिवन भी कर दो, एंड गिवन ये 1 से लिए और गिवन था वहाँ से लिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, AB प्लस 20 सेंटीमीटर इक्वल टू √3 AB। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर रहने देते हैं, √3 AB मीन्स 1.732 AB माइनस AB होगा। और फिर क्या निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू AB अगर कॉमन लिए तो 1 - 732 - 1 इक्वल टू AB 0.732 होगा ना, -1 होने से, और ये होगा 20 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो AB इक्वल टू हो रहा है 20/0.732, और ये डेसिमल हटाने के लिए हमको यहाँ पे 3 0 देना होगा। तो ये हो रहा है बाय 20,000/732, और ये डिवाइड करने पर मेरा आता है 27.322। ठीक है, ये आता है 27.322। ये हो गया AB, और यही BC भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 27.32 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर। ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ओके, ये डिवीज़न करने के बाद ये आंसर निकल के आता है। ओके, इसका 2 नंबर करते हैं। तो 2 नंबर ऑफ विच वन, 17 हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था AB और BC। यहाँ भी हम लोग को निकालना है AB और BC। तो AB और BC निकालना है। फिर वही देखो, यहाँ पे ये सिर्फ छोटा सा दिया हुआ है, 30 और 60 2 एंगल दिया हुआ है, कंप्लीट कहीं भी कोई साइड नहीं दिया हुआ है। फिर उसी लॉजिक से काम करेंगे। क्या करेंगे, चलो सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल से AB निकालते हैं और इस ट्रायंगल से AB निकालते हैं। देखो ये कंप्लीट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल दिया हुआ है, इसको लेकर के भी हम AB एक वैल्यू निकलेगा, और ये ट्रायंगल है, यहाँ भी एक ये एंगल दिया हुआ है, इसको लेकर के भी एक AB निकलेगा। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल किस में काम करते हैं, पहले हम लोग ABC में काम करते हैं। ABC ये छोटे वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लेके काम करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय BC, AB बाय BC। और tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। √3 इक्वल टू AB बाय BC। तो यहाँ से AB क्या निकल के आया, AB इक्वल टू निकल के आया √3 BC। ठीक है, इसको 1 नंबर इक्वेशन करके रख दो। और फिर सेकंड वाले ट्रायंगल में काम करो,
इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे tan 30 डिग्री लेके काम करते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा AB/BD, ठीक है। और ये tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB/BD मीन्स क्या होगा, BC प्लस 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम 1 एन क्वेश्चन, फ्रॉम 1 एन गिवन, फ्रॉम 1 एन गिवन, जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो BC प्लस, या फिर BC का वैल्यू बैठा दो, AB का ही वैल्यू बैठा देंगे, AB BC के फॉर्म में है ना। BC प्लस 20 इक्वल टू √3 AB। तो यहाँ तो फ्रॉम नहीं हुआ, फ्रॉम तो यहाँ हुआ, फ्रॉम 1, यहाँ तो गिवन सिर्फ हो जाएगा, है ना। ओके, तो BC इक्वल टू AB इक्वल टू √3 BC, √3 BC। अब चलो हम लोग काम करते हैं। तो AB का वैल्यू हुआ √3 BC, और ये यहाँ क्रॉस गया तो यहाँ /√3 है ना। तो इस √3 से इंटू होगा तो क्या होगा, BC प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 BC हो गया। तो 20 इधर ही रहने दिए, 3 BC से 1 BC माइनस हुआ, देखो ये BC माइनस हुआ तो यहाँ बच गया 2 BC, 20 इक्वल टू 2 BC। देयरफॉर BC इक्वल टू क्या होगा, 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था ना। तो BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकल के आया, BC 10 सेंटीमीटर निकल के आया। तो AB क्या है, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये एक आंसर निकल के आ गया। और BC का वैल्यू 1 में बैठाने पर, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन 1, वी गेट 1 में बैठाएं BC का वैल्यू तो क्या निकल के आएगा, AB इक्वल टू √3 इंटू 10, और ये क्या होगा 10 इंटू 1.732 सेंटीमीटर इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू ये निकल के आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वन आंसर। इजी है, बहुत ही इजी है। एक ये हो गया BC इक्वल टू 10 और AB इक्वल टू 17.32। ओके ओके।